नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? वेदर एन अनरजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी कैन मेक योर रजिस्टर्ड सेल डीड इनवैलिड। क्या एक अनरजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी आपकी रजिस्टर्ड सेल को इनवैलिड कर सकती है? इंटरेस्टिंग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परचेज सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट ऑफ सेल और सेल डीड बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल डॉक्यूमेंट होते हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ट्रांसफर। एक और डॉक्यूमेंट आता है पावर ऑफ अटॉर्नी, उसी से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आपको आज शेयर करूंगा कि कैसे एक अनरजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी आपकी एक वैलिड सेल को इनवैलिड कर सकती है। आपने एक प्रॉपर्टी परचेज करी है थ्रू सेल डीड, रजिस्ट्री कराई है आपने, आपको पता है आपको ओनरशिप उसकी इनवैलिड हो जाएगी अगर एक अनरजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू वो हुआ है। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इन केस यू रियली लाइक टू व्यू एंड वॉच इंफॉर्मेटिव लीगल कॉन्टेंट। थैंक यू। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट, जिसके थ्रू मैं अपना अथॉरिटी ट्रांसफर कर सकता हूं किसी दूसरे पर्सन को जो मेरे बिहाफ पे एक्शंस लेगा। अब यहाँ पे दो तरीके की एग्जीक्यूट होती है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पर्पस के लिए जैसे मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ कि मेरे बिहाफ पे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कर सकता है, मेरे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, जनरल पर्पस के लिए वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। पर स्पेशल पर्पस के लिए जो दी जाती है उसे बोलते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। प्रॉपर्टी परचेज और सेल के लिए जो दी जाती है वो है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस में अगर हम पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे कि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप का मामला है। ओनरशिप अगर ट्रांसफर होती है तो वो उस केस में हम स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ही एग्जीक्यूट करते हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी है। केवल ये ट्रांजैक्शन में मेरी प्रॉपर्टी को वो आदमी थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी सेल कर सकता है। अब आपको पता है सेक्शन 17 बोलता है रजिस्ट्रेशन एक्ट का कि एक पावर ऑफ अटॉर्नी रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी हमेशा रजिस्टर्ड होनी चाहिए, मैंडेटरी। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आपको पता है आपकी जो सेल डीड है, जो रजिस्टर्ड है, वो भी इनवैलिड हो जाएगी। उस केस में आप प्रॉपर्टी के वैलिड ओनर नहीं हो, आपका वो वैलिड टाइटल इनवैलिड हो जाएगा, पूरा सेल ट्रांजैक्शन वॉइड हो जाएगा और आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं कहलाएंगे। तो अब घर खरीद लिया या खरीदने जा रहे हैं, दोनों केसेस में मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि आप अपना ड्यू डिलीजेंस तो आप करेंगे ही। उसमें एक और चीज ऐड होगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो सेलर है प्रॉपर्टी का वो प्रेजेंट नहीं है और वो अपना अथॉरिटी किसी और पर्सन को दे रहा है कि उसके बिहाफ पे वो एग्जीक्यूट कराए सारे डॉक्यूमेंट्स, सारा सेल प्रोसेस, तो वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू है। वो रजिस्टर्ड, प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होनी चाहिए। उसके बाद रजिस्टर्ड सेल डीड के थ्रू आपको वैलिड टाइटल मिलेगा। तो अपना वकील खुद बनिए। नमस्ते।